$8.57 बिलियन का था। 2000 डेटा का इसका अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं इस कंपनी की ग्रोथ रेट के बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा। वो आप इससे समझ लो कि 2015 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो $2.24 बिलियन का था, लेकिन वहीं 2017 में $8.57 बिलियन का हो चुका है। और ये ग्रोथ इसकी क्यों है, इसका सबसे बड़ा रीजन है इसका S-400 डिफेंस सिस्टम। जी हां दोस्तों, अल्माज आंटे ही वो कंपनी है जो कि S-400 डिफेंस सिस्टम बनाती है, और ये डिफेंस सिस्टम के ही वजह से इस कंपनी की ग्रोथ इतनी अच्छी रही है। इसके अलावा ये मिसाइल्स, रडार नेविगेशन सिस्टम, रिमोट वेपन सिस्टम्स भी बनाती है। वहीं 9th रैंक पे इटली की कंपनी लियोनार्डो है, जिसका 2017 में रेवेन्यू रहा था $8.6 बिलियन का। लियोनार्डो उन 3 कंपनियों में से एक है जो कि यूरोफाइटर टाइफून को भी बनाती है। ये कंपनी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, डिफेंस सिस्टम, वेपन स्टेशंस और इस तरह की और भी कई चीजों को बनाती है। 2018 में लियोनार्डो का जो बिजनेस रहा था वो $13.47 बिलियन का रहा था। तो यानी कि ये कंपनी ने भी 2017 के कंपैरिजन में अच्छी ग्रोथ 2018 में दिखाई है। 8th रैंक पे दोस्तों फ्रांस की थेल्स कंपनी आती है, जिसका 2017 में बिजनेस था $9 बिलियन का। वही 2018 में बढ़ के $17.44 बिलियन का आज का थेल्स का बिजनेस हो चुका है। थेल्स वही कंपनी है दोस्तों जो कि राफेल में लगे हुए RBE-2 AESA रडार को बनाती है। थेल्स टैक्टिकल रेडियस, रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम और रडार्स को बनाती है। 7th रैंक पे आती है यूरोपियन कंपनी एयरबस। एयरबस का वैसे तो कमर्शियल्स में ज्यादा नाम है, लेकिन ये साथ साथ डिफेंसिव इक्विपमेंट्स को भी बनाती है। 2017 में थेल्स की जो रेवेन्यू थी वो $11.29 बिलियन की थी। इसका 2018 का डेटा अवेलेबल नहीं है। एयरबस डिफेंस के क्षेत्र में एयर रिफ्यूलिंग मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट बनाती है, जो कि बहुत फेमस है। इसके अलावा एयरबस टैक्टिकल एयरलिफ्ट प्लेन्स को भी बनाती है। पाकिस्तान के पास एयरबस की ही A310 रिफ्यूलिंग मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट है। वहीं 6th रैंक पे आती है दोस्तों अमेरिका की जनरल डायनेमिक्स, जिसका 2017 का बिजनेस था $19.50 बिलियन का, और 2018 का डेटा अवेलेबल नहीं है। ये कंपनी कॉम्बैट व्हीकल, टैंक्स, फाइटर जेट, वेपन सिस्टम, सबमरीन्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस को बनाती है। इस कंपनी ने 2019 में फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लिस्ट में 92 रैंक भी हासिल किया था। F-16 को दोस्तों 1970 में जनरल डायनेमिक्स ने ही पहली बार बनाया था, और बाद में F-16 के इस प्रोजेक्ट को लॉकहीड मार्टिन को बेच दिया गया था। इसके बाद 5th रैंक पे आता है दोस्तों अमेरिका का ही अगेन नॉर्थरोप ग्रोमन। इसका 2017 का बिजनेस था $22.37 बिलियन, जो कि 2018 में बढ़ के $30 बिलियन तक चला गया है। ये कंपनी फाइटर जेट, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम, ऑटो कैनन, रॉकेट लॉन्च सिस्टम, UAV, अर्ली वार्निंग सिस्टम, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर, बॉम्बर जैसे चीजों को बनाती है। 2018 में भारत ने $11.73 मिलियन का इस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके थ्रू भारत ने एयरक्राफ्ट काउंटर मेजर सिस्टम्स इस कंपनी से खरीदे थे। चौथे नंबर पे दोस्तों ब्रिटेन की BAE सिस्टम्स आती है, जिसका 2017 में रेवेन्यू था $22.94 बिलियन। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे हर साल कम होती जा रही है, और 2018 में इसका जो रेवेन्यू है वो $21.69 बिलियन का हो चुका है। BAE सिस्टम भी उन 3 कंपनियों में से एक है जो कि यूरोफाइटर टाइफून को बनाती है। ये कंपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, नवल वेसल्स, म्यूनिशियंस एंड लैंड वॉरफेयर सिस्टम्स को बनाती है। अगर आप 2018 के हिसाब से कंपेयर करोगे तो ये कंपनी 5th या 6th रैंक पे चली जाएगी, क्योंकि इसकी जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी ये कंपनी टॉप 10 में अभी बनी रहेगी। इसके बाद 3rd रैंक पे अगेन अमेरिका की ही कंपनी आती है रेथियन। इस कंपनी का 2017 का जो बिजनेस था ये $23.91 बिलियन का था, जो कि 2018 में बढ़ के $27.1 बिलियन का हो चुका है। रेथियन मिसाइल्स बनाने के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि गाइडेड मिसाइल्स को बनाती है। मिसाइल्स के साथ साथ रेथियन रडार, डिफेंस सिस्टम और एवैक्स जैसी चीजें भी बनाती हैं। हालांकि 9 जून 2019 में रेथियन यूएस की यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज के साथ मर्ज हो गई है। इसके बाद 2nd रैंक पे अगेन अमेरिका की ही बोइंग कंपनी आती है,
जिसका 2017 में बिजनेस रहा था $26.93 बिलियन का, और ये बिजनेस 2018 में बढ़ के $30.51 बिलियन का हो चुका है। बोइंग ही वो कंपनी है दोस्तों जिसने की अपाचे हेलीकॉप्टर्स को बनाया है, जिससे इंडिया ने अभी कुछ दिनों पहले खरीदा है, और साथ ही साथ इसने ही चिनूक हेलीकॉप्टर को भी बनाया है जो कि रिसेंटली इंडिया ने लिया हुआ है। बोइंग दोस्तों एक बहुत बड़ी कंपनी है। बोइंग का जो 29% इनकम है वो ही सिर्फ डिफेंस रिलेटेड चीजों से आता है, बाकी इसकी 69% जो इनकम है वो कमर्शियल एयरक्राफ्ट से होती है। यानी कि ये जो मैंने रेवेन्यू बोइंग की बताई है, ये रेवेन्यू सिर्फ इसके डिफेंस इक्विपमेंट्स की है। अगर आप ओवरऑल बोइंग की रेवेन्यू देखोगे तो ये बहुत ज्यादा होगी। अब बात करते हैं फर्स्ट रैंक की। तो फर्स्ट रैंक पे अगेन दोस्तों अमेरिका की ही कंपनी है लॉकहीड मार्टिन। जी हाँ दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन ही वो कंपनी है जिसने F-16, F-21, F-35 जैसे बेमिसाल फाइटर जेट्स को बनाया है, और डिफेंस के मामले में फर्स्ट रैंक बहुत सालों से ये कंपनी होल्ड कर रही है। लॉकहीड मार्टिन फाइटर जेट्स के अलावा मिसाइल्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आर्मर्ड फाइटर व्हीकल, रडार, सेंसर्स, सैटेलाइट्स और भी बहुत कुछ बनाती है। डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसमें से ज्यादातर में लॉकहीड मार्टिन काम करती है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई दुनिया के टॉप 10 डिफेंस की कंपनीज की रेवेन्यू वाइज। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया की बात अगर करी जाए दोस्तों तो इंडिया इनसे अभी बहुत बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि आज से 15-20 साल बाद इंडिया का भी इस तरह की कंपनियों में नाम शुमार हो जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका अब मैं आपको रीजन बताता हूं। दोस्तों 2018 में भारत ने 80,000 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्ट्स को बनाया था, और इनमें से 11,000 करोड़ के डिफेंस प्रोडक्ट्स को भारत ने दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया था। अब आपको लग रहा होगा कि 11,000 करोड़ तो बहुत कम है, कहां हम बिलियन US$ की बात कर रहे हैं और यहां हम 11,000 करोड़ इंडियन रुपीस की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखोगे और आप बैक जाओगे एक साल पहले, तो 2017 में भारत ने सिर्फ 4,682 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया था। तो अगर आप 17 से 18 की ग्रोथ देखोगे तो ये आप लगभग 55% की ले लो। तो अगर भारत इस तरीके से अच्छी ग्रोथ करता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 15-20 साल बाद भारत का भी डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम हो जाए। और अगर आपको अभी भी ये असंभव लग रहा है तो उसमें मैं बता दूं कि आज से 20-25 साल पहले कोई नहीं जानता था कि भारत आईटी फील्ड में इतनी महारत हासिल कर सकता है। लेकिन आज के समय में विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनी को सिर्फ हम आप नहीं जानते हैं, बल्कि विदेशों में भी इन कंपनियों का उतना ही नाम है जितना किसी अमेरिका या फिर किसी और देश की आईटी कंपनीज का नाम होता है। तो भारत में वो कैपेबिलिटीज तो हैं, लेकिन बात आती है कि हमारे यहाँ जनरली कोई स्टेबल गवर्नमेंट ऐसी नहीं रखती है जो कि डिफेंस के फील्ड में एक इच्छा शक्ति दिखा सके आगे बढ़ने की। फिलहाल की गवर्नमेंट इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है, और होपफुली अगर ये काम अच्छा चलता रहा तो आने वाले समय में भारत का भी डिफेंस के क्षेत्र में अच्छा नाम होगा। सेना की वो हालत ही नहीं रहने दी थी आपने। सेना को एक प्रकार से आपने नियस्ता बना दिया था। वो स्थिति नहीं थी कि सर्जिकल स्ट्राइक करने का कोई निर्णय कर सके। ये हाल बना के रखा था। वो दिन थे जब बुलेट प्रूफ जैकेट तक उपलब्ध नहीं थे। आपकी सर्जिकल स्ट्राइक का सोच भी कैसे सकते थे? और आप तो हिंदुस्तान को आंखों में धूल झोंक रहे हैं। न कम्युनिकेशन डिवाइस थे, न हेलमेट थे, न अच्छी प्रकार के जूते थे। मैं युद्ध सामग्री की तो बात ही नहीं करता, सामान्य व्यवस्थाओं की बातें। 2009 में भारतीय सेना ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की। 5 साल बाद भी 2014 तक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी गई। अब वो सर्जिकल स्ट्राइक की बातें करते हैं। यह स्थिति जानने के बाद 2016 में हमने 50,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीदी की, और 2018 में पूरी 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट हमने हमारे जवानों को पहुंचा दी है। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप मुस्कुराते रहिए। मैं मिलता हूं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।